दिस इज़ नरेन। आज बहुत दुखद घटना हो गई। आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अदाकार इरफान खान जी की मृत्यु हो गई और ये वो सिर्फ 53 ईयर्स के थे। तो थोड़ा शौक लगा मुझे भी, क्योंकि उनकी फ़िल्में बहुत ही अच्छी थीं। कुछ फिल्में तो बहुत इंस्पायरिंग हैं, लाइफ को प्रभावित करती हैं हमारी। जिसमें लाइफ ऑफ पाई मेरी फेवरेट मूवी है। इसको देख के बहुत ही अच्छा लगता है और इनकी एक्टिंग सबसे अच्छी थी। तो इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हाय, दिस इज़ नरेन। हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। हाय, दिस इज़ नरेन। हम लोग एक और नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। मुझे बचपन से काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। बहुत सारे क्वेश्चन और कन्फ्यूज़न दिमाग में शुरू से ही रहा है। तो मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक में मैं बात करूँ आज। तो मैं वही टॉपिक लेके आया हूँ और उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और मुझे तो क्लियर हुई, क्योंकि मैंने पढ़ाई की और सर्च किया काफ़ी। चलिए आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको यूज़ कर लेते हैं लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 400 500 1000 बिलियन ट्रिलियन, ये सारी संख्याएं, ठीक है। इसमें वो संख्याएं नहीं जोड़ी गई हैं माइनस वाली, और ज़ीरो नहीं है, ठीक है। माइनस वाली को हम यूज़ करते नहीं गिनने में, और ज़ीरो भी गिना नहीं जाता है। तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। इनका हम दैनिक जीवन में यूज़ कर लेते हैं। अब आ जाए पूर्ण संख्या, इनको कहते हैं होल नंबर। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में ज़ीरो जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ ज़ीरो से शुरू होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटीजर की। इंटीजर की बात करते हैं तो उसमें हम अभी तक प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों जोड़ दीजिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर अगर आप जोड़ देंगे, ठीक है, उसमें और ऋणात्मक भी जोड़ दीजिए। ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा नंबर सिस्टम का और डिटेल, जब मैं संख्या रेखा पद्धति बताऊंगा। तो अगर आप प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ कर देंगे तो आपका मिल जाएगा इंटीजर, ठीक है। ओके। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको दो से आसानी से भाग कर सकते हैं, ठीक है। वो सम संख्या होती है। 2 4, 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, इसका गुणन करते चाहिए, ठीक है। 45 80 90 200 500 करोड़, 1 करोड़, ऐसे जितनी भी संख्या आप कर सकते हैं होती हैं सम संख्या। विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको आप दो के से भाग ना हो, ठीक है, वो विषम होती हैं। अभी मैं एक चीज़ क्लियर करूंगा आपको। वो विषम संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होंगी। देखिए मैंने लिखा है एग्जाम्पल 3 5 7 9 13 15। अभाज्य संख्याएं क्या होती? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती जो किसी से नहीं कटती, ठीक है। जैसे 2 3 7 5 11 13, इसको प्राइम नंबर भी कहते हैं। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्या को हम लोग कहते हैं ऑड। आपको याद होगा दिल्ली में मिस्टर सीएम जो हैं केजरीवाल जी ने ऑड इवन वाला सिस्टम लगाया था कि जिनकी गाड़ी की संख्या ऑड होगी वो दूसरे दिन चलेंगे एक दिन, जिनका इवन होगा तो वो इकाई में, ऐसे ही था इसी सिस्टम से, ठीक है। तो मतलब जिसका दो से पूरे वाला आएगा वो इवन है, और जिसका नहीं आएगा वो हो जाएगा आपका ऑड। ये बात है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बता दिया हमने, जो स्वयं से कटे या फिर एक से भाग हो, ठीक है, वो हो जाती है आपकी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, एक और स्वयं के अलावा जो किसी से भी कट जाए तो होती भाज्य। जैसे 6 8 10 14 9 25, मतलब किसी से भी कट सकती है। तो देखिए एक कंफ्यूजन होता है हम लोग को विषम संख्या में और अभाज्य संख्या में, ठीक है। विषम संख्या और अभाज्य संख्या, नहीं, कंफ्यूजन इसमें नहीं होता। विषम संख्या और अभाज्य, हाँ, इसमें ही कंफ्यूजन होता है। देखिए विषम संख्या का मतलब ये है जो 2 से ना कटे। कंफ्यूजन हमारा ये विषम और अभाज्य में। विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से ना कटे। वो 3 से कट सकती है, 5 से कट सकती है, 11 से कट सकती है, 13 से कट सकती है, ठीक है। लेकिन अभाज्य में वो होता है वो किसी से नहीं कटती,
वो संख्याएं किसी से नहीं कटती, इसीलिए उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर बता दिया आपको, एक और सम के अलावा भी कटे, ठीक है, 2 4 6 9 15 ऐसे ही 400। चलिए अभाज्य को प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। हमने अभी मासा पढ़ाया है, उसमें को प्राइम के बारे में बात की है। जो दो संख्याओं के बीच में गुणन मतलब कॉमन नहीं आ रहा था, केवल एक आ रहा था, उनको हम लोगों ने को प्राइम कह दिया था, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ होती है। मुझे तो कंफ्यूजिंग बहुत लगती थी, लेकिन मुझे आज थोड़ा डाउट क्लियर हो रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको। P/Q के रूप में लिखा जाता है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब है ये हो सकती है, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं में ये हो सकती है। प्राकृतिक संख्याएं शून्य ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। P/Q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 3/4 5/6 4 1.77, ये देखिए 0, इसको याद रखिए। 0 आपका परिमेय संख्या है। कभी डाउट हो कि 0 परिमेय है या अपरिमेय है तो आप कहेंगे 0 परिमेय संख्या है। ये देखिए 2.3 का ये बार लगा हो, यानी कि आप आगे भी ले सकते हैं। अपरिमेय संख्या देख लीजिए। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और Q 0 ना हो, P और Q जो हो दोनों पूर्णांक। जैसे रूट में जो है √3 √2 √5 और ये घात 3 यानी घर निकालना, घनमूल, ठीक है। चलिए वास्तविक संख्या के बारे में बात कर लें। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को जब जोड़ दिया जाता है तो जो संख्याएं आती हैं उनको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, जैसे -2 -5 अंडर रूट है, अंडर रूट -2 -5 -7, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा चलिए इसको मैंने बनाया है, सर्कल ठीक नहीं बना है, लेकिन हमें हमारा काम चलने वाला है, ऐसा बन गया है। चलिए सबसे पहले बात कर देते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर जितनी गिनती होंगी आपकी धनात्मक की बात होगी केवल, ठीक है, हो गया। अगर हम उसमें जोड़ देते हैं, नेचुरल 0 आ गया तो आपका होल नंबर आ गया। अगर इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ देते हैं तो आपका हो गया इंटीजर। इंटीजर को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। अगर चलिए आगे, अब देखिए इर्रेशनल नंबर की बात आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेशनल नंबर नहीं लिखा, इसको लिख दीजिए रेशनल नंबर, ठीक है। अगर परिमेय संख्याओं को जोड़ लिया जाए, P/Q के रूप में लिख दी जाती तो रेशनल नंबर। ये देखिए इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ दे रहे हैं और ये हो गया रियल नंबर, ठीक है। इन सबको जब हम जोड़ देते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों को, जितना पर देखिए परिमेय में ये सब आ गया है। हर नेचुरल नंबर परिमेय संख्या, हर होल नंबर परिमेय संख्या, हर इंटीजर आपका परिमेय संख्या है, और हर वो तो वही है, परिमेय तो परिमेय है ही। इधर देखिए इरेशनल नंबर, जब ये पूरा यानी परिमेय संख्याओं को और ये इरेशनल नंबर को, परिमेय और परिमेय संख्याओं को जब जोड़ दिया जाता है तो हमारा आ जाता है रियल नंबर, ठीक है। क्या आ गया? रियल नंबर। इसको अलग ही रखा गया, काल्पनिक वाली चीज को अलग ही रखा गया। अब एक चीज देख लीजिए, कुछ मैंने देखे डाउट्स, तो देखिए एक नभाज्य होता है, नाभाज्य होता है, दो ऐसा अभाज्य है जो सम है, और प्रत्येक सम का वर्ग जब आप करेंगे तो उसका वर्ग आएगा सम, और जिस विषम का जब आप वर्ग करेंगे तो आएगा आपका विषम। देख लीजिए यहाँ एग्जाम्पल है, 5 का वर्ग किया 25 आया, 3 का वर्ग किया है तो 9 आया है, और 7 का वर्ग किया है तो 49 आया। इस तरह आप कहीं चेक कर सकते हैं। जैसे 15 का करेंगे तो वही आएगा आपका, ठीक है। 13 का करेंगे 169 आएगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, खासकर जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर यूपी टेट, सी टेट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खासकर ये 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, ये पूछ लिया जाता है। परिमेय अपरिमेय के बारे में, खासकर इससे परिमेय और अपरिमेय के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखने वाली कि -2 -3 ये क्या है, परिमेय है क्या परिमेय, तो इसको याद रखो ये चीज़। बाकी चीज़ें तो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये जो है पूछ लिया जाता है, खासकर हायर एग्जाम में। हम लोगों में जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस चीज़ को अगर हम लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्याओं में होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये पूर्णांक, ये सब आ जाते हैं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो इसे हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।